नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। याद होगा आपको, कल हमने वीडियो दिखाई थी जिसमें पप्पू यादव ने सिप्ला कंपनी को सीधे तौर पर चेतावनी दी थी, धमकी दे दी थी। पुराने तेवर अपने जरार थे और उन्होंने साफ तौर पे ये भी बात कह दी थी कि अगर सिप्ला या अन्य कंपनियां जो दवाई की हैं, ऑक्सीजन की कंपनियां या मेडिकल इक्विपमेंट्स की कंपनियां हैं, अगर बिहार में कोई भी दवाई की कमी होती है या ऑक्सीजन की कमी होती है या उनके कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी होती है तो उन कंपनियों को बिहार में घुसने नहीं दिया जाएगा। सिप्ला वही कंपनी है जो रेमडेसिविर दवाई बनाती है, जो कि कोरोना में काफ़ी कारगर, मतलब डॉक्टर तो ऐसा कह रहे हैं। हालांकि मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया का है इंस्टीट्यूशन, उसने कहा है कि ये जो दवाई है रेमडेसिविर, इसके कारगर होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण पत्र नहीं मिला है और WHO ने भी इसको लेकर पुष्टि की है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दवाई घटती जा रही है, जिसकी वजह से बिहार में अफरा तफरी मची हुई है और इसका कालाबाजारी भी हो रहा है। पप्पू यादव ने इन सारे मुद्दों पर जमकर बिहार सरकार को खड़ी खोटी सुनाई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जिस वक्त आवश्यकता पड़ती है बिहार की, उस वक्त भी ये दोनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं। जदयू और भाजपा आपस में ही तय नहीं कर पा रही है कि किसको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। नीतीश कुमार स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, इसलिए वो जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। भाजपा के लोग पीछे हट रहे हैं क्योंकि बीमारी ही इतनी बढ़ गई है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप ही नहीं किया गया सरकारों द्वारा। तो अब पीछे अब जिम्मेवारी लेकर स्केपगोट बनना कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता कि बलि का बकरा बन जाए। इसी क्रम में पत्रकारों ने उनसे पूछ दिया कि तेजस्वी यादव बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत सारी आरोप लगा रहे हैं सरकारों पर। तो सीधे तौर पर पप्पू यादव ने उनका नाम काटते हुए कह दिया कि तेजस्वी यादव पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। तेजस्वी यादव विपक्ष के महाराजा हैं और वो केवल राजनीति करने आते हैं, वो यहाँ बिहार के लोगों की चिंता नहीं करते हैं। उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया कि विपक्ष जो है वो अपना दायित्व नहीं निभा रही है। अगर विपक्ष बिहार में मजबूत होती तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से कोरोना की महामारी के चलते लोग बिहार में मर रहे हैं, ऐसा स्थिति उत्पन्न नहीं होता। आपको क्या लगता है, पप्पू यादव जो कह रहे हैं वो सही है? क्या तेजस्वी यादव को और आगे आकर जो कहा जा सकता है विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, या पहले से काफ़ी बदलाव आया है, तेजस्वी यादव अब जनता के लिए खड़े हो रहे हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद। सर, आप सिलेंडर बांट रहे हैं और जिला प्रशासन का कहना है कि कोई भी अस्पताल नहीं कह सकता है कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी है। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करूंगा। अखबार से लेके टीवी भरी पड़ी है, सबने सर्वे किया है और जा करके कहीं ऑक्सीजन नहीं है। मेरे इस पर ऑक्सीजन के लिए आते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अखबार के रिपोर्टर, टीवी चैनल के रिपोर्टर एक एक अस्पताल जाकर के जांच किया है। और मैं कल ऑक्सीजन के लिए शाम में गया, सभी जगह कहीं ऑक्सीजन नहीं थी। तो डीडीसी के रिची पांडे, इनका कहना है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जो है कोई अस्पताल अब नहीं कर सकता है कि हमारे पास ऑक्सीजन। ये वो सही बोल रहे हैं कि अखबार और रिपोर्टर और आम आदमी से झूठ बोल रहा है। ये तय करने की जिम्मेदारी आम आदमी की है और अस्पताल से वालों ने सीधा बोल दिया है कि हमको चाहिए 50, 100 और हमको मिलता है 10, और वो 6-4 घंटे में समाप्त हो जाता है। स्थिति यह होती है कि हमको पेशेंट को मरने का डर होता है, इसीलिए हम पेशेंट को नहीं लेंगे क्योंकि हम मारना नहीं चाहते। फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करना चाहते हैं ये उनसे पूछिए ना। फैक्ट्री से इन लोगों को पैसा मिलती है पूरा, उनसे पूछिए। इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन आज भी सारे अखबारों ने ऑक्सीजन और चैनलों ने ऑक्सीजन के बारे में, ब्लैक मार्केटिंग के बारे में सबने लिखा है ओपन। और मैं खुद जाता हूं, मैंने साफ देखा है कि ऑक्सीजन ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन को जहां 1 सप्ताह का देना चाहिए, 4 घंटे का भी ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता है। पप्पू यादव राहत कोष शुरू हो गया सर, कोई राहत कोष नहीं है। ये मानवीय, ये लाश फेंकने वाला नहीं है पप्पू यादव के जो वहां मध्य प्रदेश में लाश फेंकने के लिए एम्बुलेंस दे रहे हैं, मतलब जिंदा करने के लिए अब भाजपा के लोगों के पास कुछ नहीं है, मरने के बाद वो लाश ले जाने के लिए। पप्पू यादव कोई राहत शिविर नहीं है। पप्पू यादव सिर्फ बेटा है। इस बिहार के 13 करोड़ लोगों की चिंता है। देश में हर जगह जहां हमारी औकात होगी, मेरी हैसियत बहुत छोटी है, लेकिन मेरी जितनी हो सकती हो मैं इंसानियत का धर्म निभाऊंगा। मानवता सेवा केंद्र है यहाँ, कोई पप्पू सेवा केंद्र नहीं है। मैं सेवक के अलावा कुछ नहीं।
घटना के वक्त पप्पू यादव नजर आते हैं, तेजस्वी यादव क्यों नहीं दिखते? मुझको नहीं पता कौन नहीं दिखते, मैं इसको राजनीति नहीं करूंगा। कोई नहीं दिखता, ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी, ना कोई मंत्री। गाली गलौज चल रहा है जदयू और बीजेपी के बीच। तुम मैं तुम। ये लॉकडाउन नहीं, ये कर्फ्यू नहीं, ये नहीं, ये नारी खोकी का। उन लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। जदयू भाजपा के जो सरकार का जो नेताओं का हॉस्पिटल है उसको भरपूर ऑक्सीजन है, भरपूर वो लूट रहे हैं। सर, एक डाटा कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने निकाला है, उसमें कहा गया कि 10,000 लोग अगर कोवैक्सीन ले रहे हैं तो उसमें 4 लोग ही संक्रमित हो रहे हैं। उस पर आपका क्या है? ये स्वास्थ्य मंत्री भैया मेरे ये स्वास्थ्य मंत्री से पूछिए। अभी डॉक्टर अभय के माँ भाभी मर गई हैं बिग हॉस्पिटल की, दोनों वैक्सीन लेने के बाद डेथ की हैं। वो उनसे पूछिए। उसका रेशियो कम बताया जाए। मैं तो वो दे ना, वैक्सीन इनके पास है ही नहीं, कहीं पर है ही नहीं। पहले ये बताए ना वैक्सीन लेने का जगह कहां कहां है। मेरा सीधा सवाल है स्वास्थ्य मंत्री से, जब आपके पास वैक्सीन का रॉ मटेरियल नहीं है और वैक्सीन आप देने में सक्षम है ही नहीं, जब एक टैबलेट और सुई नहीं दे सकते स्वास्थ्य मंत्री, वो तय करेगा माफिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 18 साल से ऊपर वाले को मुफ्त वैक्सीन मिलेगा। भैया मुख्यमंत्री जी चुनाव के पहले भी कहे थे, मुख्यमंत्री जी लाचार, बेबस, बेसहारा, उनका आंख कान है, नॉट हो पदाधिकारी जो चारों तरफ धृतराष्ट्र के तरह उनको घेरे हुआ है। मुख्यमंत्री जी बेचारा और निसहाय हैं, हाथ खड़े कर चुके, और जो जिम्मेदार विपक्ष है उनके बारे में कोई शब्द नहीं है। वैक्सीन के दोबारा डोज के बाद तो कोरोना हो ही रहा है। सर वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसको समझने की जरूरत है, लेकिन उसका जो मात्रा है वो कम कर किया। लोग कह रहे हैं कि कम हो जाता है, तो नहीं मामा तो खाना मामा, लेने में क्या दिक्कत है? सर मैं वही बात तो कह रहा हूं, लगभग डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं वैक्सीन लेने के बाद, लगभग डॉक्टर। मैं यही सवाल स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहता हूं, लगभग डॉक्टर संक्रमित क्यों हो रहे? सर पटना और दूसरा सवाल है कि वैक्सीन मिल कह रहा है। सर पटना हाईकोर्ट में सरकार कह रही है कि अगले 10 दिनों में जो है 2 लाख केस आएंगे, 45,000 बेड की व्यवस्था हमको करनी है। सर मैं आप उनसे क्या स्थिति है सर? सर बेड है ही नहीं कहीं, 3,000 भी बेड नहीं है पूरे बिहार में, और 20,000 केस हो चुके हैं। और मैंने कहा मैदानता में पूरा बेड लगा दीजिए, पटना का सारा हॉस्पिटल ले लीजिए, और जब 26 जनवरी 15 अगस्त को गांधी मैदान में टेंट लग सकता है, जब गुरु गोविंद सिंह जी के पर उपलक्ष्य में गांधी मैदान में जब टेंट लग सकता है, तो फिर पप्पू यादव जानना चाहता है बिहार की जनता को बचाने के लिए गांधी मैदान में क्यों अस्पताल नहीं बना गया टेंट लगा के? ये सवाल है, और ये सवाल बिहार की जनता जानना चाहती है। कुछ पैनिक नहीं है सर रेमडेसिविर को लेकर? सारे लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। सर मैं लगातार रेमडेसिविर को बंद करने के लिए बोल रहा हूं, लगातार इस पर चर्चा है। ये लूट का है, पूरा डर का वातावरण दिखा दिया गया है। रेमडेसिविर अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।